अस्सलाम वालेकुम। आज हम इयत्ता 10वीं विषय हिंदी कविता क्रमांक 6 ऐसा भी होता है। इस कविता को हम दो हिस्सों में, दो भाग में पढ़ेंगे और इस कविता के लेखक है अभिषेक जैन। अभिषेक जैन जी ने कविता, कहानी, निबंध आदि विविध विधाओं में लेखन किया है। अनुभवों पर आधारित आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। पद्य संबंधी मालूमात इस तरीके से है कि मूलतः जापान की लोकप्रिय विधा है हाइकू। इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है। 5वें दशक में से हिंदी साहित्य ने खुले मन से हाइकू को स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 17 वर्णों के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत विभिन्न हाइकुओं के माध्यम से कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के बीच दुष्परिणाम अनावश्यक है, वृद्धाश्रम के दर्द, संस्कारों के अभाव आदि विविध विषयों पर प्रकाश डाला है। अब जो है हम इस कविता की ओर जाते हैं। मेघ गरजे, गरजे मेघ, सहमकर कापी कच्ची दीवार। गरजे मेघ, सहमकर कापी कच्ची दीवार। मेघ, बादल। यहाँ पर बताया है कि बरसात के मौसम में उमड़ दुमड़ कर बादल गरजते हैं। बादलों की जो है गड़गड़ाहट से मिट्टी से बनी कच्ची दीवारें हिलने लगती है। यह दृश्य ठीक उसी तरह होता है जैसे कोई सबल व्यक्ति अथवा कोई आतताई किसी असहाय निर्बल आदमी पर क्रोध करता है अथवा उस पर तमतमाता है, गुस्सा करता है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। रवि, सूरज, और अर्घ्य बोले तो तृप्त करने के लिए चढ़ावा चढ़ाना। यानी सूर्योदय का, यानी सूरज का दृश्य अद्भुत होता है। सूरज की शुभ्र और चकाकने वाली किरणें जब धरती पर पड़ती है तब लगता है जैसे सूर्य इन किरणों से धरती को चढ़ावा चढ़ा रहा है। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। यानी जो है सूर्य अपनी किरणों से के द्वारा समूचे विश्व पर अपना प्रकाश प्रसारित करता है। उसका यह कार्य धरती के आरंभ से चला आ रहा है। कवि किरणों और पृथ्वी दोनों का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि सूर्य के पास से धरती तक पहुंचते पहुंचते किरण थक गई है और वो थकी हारी आकर धरती माता की गोद में पसर गई, समा गई है। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। यानी कवि कह रहे हैं कि हमारे देश के गरीब असहाय लोगों को ठगने वाले लोग उनसे तरह तरह के उन्हें झूठी आशाएं दिलाते रहे। ये बेचारे खुली आंखों से जीवन भर के सपने देखते रहे।
जो कभी सच साबित नहीं हुए, उनके लिए ये सपने सपने ही रह गए। कटते तरु उजड़ा आशियाना, रोए पखेरु। तरु बोले तो पेड़, आशियाना घर घोंसले, पखेरु बोले तो परिंदे। यानी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण जंगल साफ होते जा रहे हैं। इससे प्राणियों के लिए पेड़ों छाया भी मिलना दूर हो गई है। पेड़ कट जाने से पेड़ों पर बने पक्षियों के घोंसले उजड़ गए हैं। बेचारे पक्षी उनके पेड़ कट जाने की वजह से, उनके घर उजड़ जाने की वजह से बेचारे मारे मारे फिरते हैं। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। यहाँ पर जो है डोर, डोरी, मांझा और गगन आसमान, बच्चे पतंग की भांति होते हैं और जिनकी डोर उनके माता पिता के हाथ होती है, ये बच्चे आकाश की ऊंचाइयां छूते हैं और अपने मकसद में कामयाब होते हैं। बच्चों, यहाँ तक हमने जो है भाग 1 देखा है। इंशाल्लाह भाग 2 में इस कविता को हम पूरी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।